कि क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि कुछ और सूफी मोहम्मद यहाँ पे पैदा हो जाएंगे, और क्या हमारी फ़ौज को उस मर्दानगी से लड़ना पड़ेगा उन लोगों के ख़िलाफ़? मुझे एक खदशा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाक अफगान बॉर्डर सिक्योर है, अब तक तो अल्लाह के फजल से सिक्योर है, अल्लाह करे कि रहे सिक्योर। तो इनफ्लक्स नहीं आएगा कि वो लोग आके यहाँ ज्वाइन कर लें उनको, क्योंकि वो तो पैदाइशी तौर पे मिलिटेंट है, दे आर बाय बर्थ मिलिटेंट। गन जो है वो उनके बाजू से लटकी रहती है पूरी सोसाइटी में जी। तो एक तो पाकिस्तान के ऊपर इसका ये इम्पैक्ट कि वो जो जश्न फतह मनाया जा रहा होगा उसको सेलिब्रेट करने के लिए पता चले यहाँ भी जुलूस निकल रहे हैं, तो वो ख़तरनाक होगा। उसके लिए हम तो करते हैं। अमेरिका ने एटम बॉम्ब जापान पे मारा, जापान कहाँ सुपर पावर बन गई है? देखिए, दुनिया की लीडिंग इकोनॉमिक पावर है वियतनाम, जिसको बर्बाद करके वियतनाम कहाँ है? और उसके बाद इमर्जेंस ऑफ चाइना इनटू द मार्केट्स। ठीक है, अब हमने तालिबान के पास अगर मैं अभी भी क्वेश्चन मार्क डाल के कहूँगा, अगर तो इनमें अकल आ गई है एंड दे आर वर्किंग जिस तरह के चेंज तालिबान, तो इनके पास एक सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करें, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी इस्तेमाल करें एंड ग्रो इनटू अ पार। कि आने वाली कल जो है उस पर क्या होगा? चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान बाउंड्रीज़ के ऊपर हैं, ताजिकिस्तान, क्या होगा? कौन आ रहे हैं लोग? हम इनको जानते हैं? एक तो हमें जेल में रखा था, किसके कहने पे जेल में रखा था? ये सवाल भी तो उठाया जाएगा और उसका किसी न किसी को जवाब तो देना होगा। कौन है ये लोग? हम इनको इसलिए मान लें कि उन्होंने कह दिया कि वो कत्ल नहीं करेंगे, वो बच्चियों को पढ़ने देंगे, स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। ये पीजे मीर जो बात कर रहे हैं ये सही है, बहुत अभी इब्तदाई दिन है, अभी तो दोहा में इनका डायलॉग जो जन्म लेगा। कौन आएंगे? तालिबान को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तालिबान का कोई हमसे भूला हुआ नहीं है, चाहे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाली मुजाहिदीन तंजीमात में थे या बाद में जो हुकूमत बनी थी उनके 3 साल में उनको थे। वो हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कि अपने बुरे दिनों में सारे पाकिस्तान में रहे हैं। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ हमारी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज ने वहाँ पहुँचाया था, किराए के घर लेके दे के, चाहे वो कोयटा में थे चाहे वो लाहौर में थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी नो हु द तालिबान्स आर। अब हमारे यहाँ स्ट्रेटजिस्ट को ये तय करना है कि हाउ विल वी डील देम नाउ दैट देयर इज ए न्यू शेप और न्यू फॉर्म ऑफ तालिबान। अब ये दिस इज अ वेरी पिंचिंग क्वेश्चन। अब आपने जो एक छोड़ा है, देखें, व्हाट इज अ तालिबान? A Taliban was a freedom fighter for Afghanistan, not for Pakistan. अब वो create किया गया because we didn't want to enter into the war. They fought the war. लेकिन what does a Taliban stand for? इसका कोई political acumen है? इसका कोई political background है? बिल्कुल है, सब कुछ कहाँ से? कहाँ? They had the experience. What experience? To run the government. No. Now they have learned it. नहीं पीछे बात को मुझे बताएं, तालिबान ने नहीं, they have been in government for 3 years. Yes. अब तो is this what is we ending up in? but they have, This is what they are doing it. आप ये देखें, मुझे ये बताएं, bad experience. एक that was a सेकंड, bad experience, but एक सेकंड, haven't they learned? एक Well, सेकंड, time they will have tell. learned it. Time. दोहा में उन्होंने प्रूव किया है। क्या? उन्होंने प्रूव किया है अमेरिकन के साथ Diplomacy में negotiate वो, करके, yes, डिप्लोमेसी में, डिप्लोमेटिकली उन्होंने प्रूव किया है। जावेद, असल में जावेद, जो जावेद, आपका क्वेश्चन था ना, जब मैं अभी की तरफ आ रहा हूँ, आप दोहा की बात कर रहे हो ना, अब यहाँ पर मेरे ज़हन में एक और सवाल आता है कि जो कुछ भी अमेरिका ने उनके साथ तय किया है, क्या अमेरिका उनको ईरान, चीन और रूस के ख़िलाफ़ कहीं इस्तेमाल तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मेरा सवाल है, मैं आ रहा हूँ उसी पे। देखें, बात यह है कि उन्होंने डिप्लोमेटिकली अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उसके अलावा जो उनकी इमेज थी उसको उन्होंने ख़त्म किया, उसके बारे में जो खान साहब का सवाल है। और आखिरी बात, एक बात और कर दूं, जहां तक आपकी एक्सेप्टेंस चाइना वगैरह की बात है, तो मेरी बात आज आप लिख लें, जिस दिन ये हुकूमत बनाएंगे, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, इस रीजन की तमाम फोर्सेस उन्हें एक्सेप्ट करेगी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। ये याद रखिए कि इस नौबत तक पहुँचने से पहले एक ऐसा टाइम भी था पिछले चंद हफ्तों पहले, जब तालिबान का एक डेलीगेशन रशिया में था, दूसरा ईरान में था
तीसरा जो है चाइना में था, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया उनको। बिल्कुल। और टर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ तो ताल्लुकात उनके बहरहाल और अब इधर इसलिए हैं कि वी हैव बीन देयर होस्ट, और टर्की इज मैं गोइंग टू बी ये देयर नहीं न्यू कह रहा, होस्ट। बाहर से मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पता है कि हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जो मैं देखें दोहा में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं तालिबान के साथ, और उन दोहा मुज़ाकरात में जिनका मैंने नाम लिया ये भी थे, और ये भी हकीकत है कि तालिबान ईरान में भी गए और ईरान के साथ उनकी डायरेक्ट बात भी हुई। लेकिन अमेरिका का एक स्टेटमेंट आप लोगों को मैं याद कराना चाहता हूँ, अमेरिका इस खित्ते से अपने जो मफादात हैं, जो उसका इंटरेस्ट हैं, उनसे कैसे छोड़ के भाग जाएगा, ये मुझे समझ नहीं एक मैं आती। जब मुझे समझ भूल नहीं गया। आती तो फिर मुझे खदशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका किसी स्टेज पर इनको फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे इन ममालिक के खिलाफ। मेरा ये है वो तालिबान ने बहुत पहले कह दिया कि ना हम अपनी ज़मीन किसी को इजाज़त देंगे कि वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि माजी में जिस तरह अलकायदा और अल जैश के मुताबिक जो उधर ट्रेनिंग कैंप और फरारी कैंप बने हुए थे, उस चीज़ को उन्होंने पहले ही कह दिया है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पीजे, जहाँ जहाँ अमेरिका ने इस किस्म की जंग लड़ी है ना, वहाँ के लोगों ने कभी बाद में अमेरिका का साथ नहीं दिया। बड़ी बात की बी दैट कंबोडिया, बी दैट वियतनाम, बी दैट इवन इराक एंड वी बिलो नाउ। उसकी वजह यह है कि वो आते हैं अपनी सुपर पावर के बुखार में और समझते हैं कि वहाँ की वो डेमोग्राफिक मैप भी चेंज कर देंगे, लोगों की जो रवायात हैं, जो उनकी इनहेरिटेड क्वालिटी, वो भी चेंज कर देंगे और अपनी मर्जी की एक हुकूमत मतलब इसलिए तो मैं ब्रेक पे जा रहे हैं इनको। मैं ख्वाजा मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और बुखारी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया। दरिया को कूजे में ऐसे बंद किया कि अप्रैल 1975 हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, सीढ़ी लगी हुई है एम्बेसी में साइगॉन में, और अमेरिकी उस हेलीकॉप्टर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और अब अगस्त 2021 में हमने काबुल में ये देखा। ये बुखारी साहब ने कहना चाहा। आप ईरान भूल गए। ईरान में तो खैर ईरान में हुआ, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगाई, और फिर वो चल रहा है अभी तक। लेकिन इन दोनों मुकामात पे जो हुआ, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वियतनाम में वो क्या बिगाड़ सके अमेरिकन उनका, और क्या बिगाड़ लेंगे ये अफगानिस्तान में इन तालिबान का। मेरा ख्याल है इनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकेगा। कि क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि कुछ और सूफी मोहम्मद यहाँ पे पैदा हो जाएंगे, और क्या हमारी फ़ौज को उस मर्दानगी से लड़ना पड़ेगा उन लोगों के ख़िलाफ़? मुझे एक खदशा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर ज़रूर आएगा, इसलिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी सोशल पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो उनकी हमदर्द हैं, जो राइट विंगर जिनको हम टर्म करते हैं, छोटी तादाद में नहीं हैं। आपने रिसेंटली भी देखा हुआ है कि उनकी कुव्वत क्या है, आपने पीडीएम के ज़रिए वो ये भी देखा हुआ है कि उनके रज़ाकारों का हाल क्या है। तो एक ये एलिमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जो वो कहते हैं ना सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे है, उन्होंने इस दफ़ा गालिबन अफ़गानिस्तान के बारे में शायद बेहतर काम किया है। ये वो एंटिसिपेट कर रहे हैं सब कुछ के ये होना है। लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाक अफ़गान बॉर्डर सिक्योर है। अब तक तो अल्लाह के फजल से सिक्योर है, अल्लाह करे कि ये रहे सिक्योर। तो इनफ्लक्स नहीं आएगा कि वो लोग आके यहाँ ज्वाइन कर लें उनको, क्योंकि वो तो पैदाइशी तौर पे मिलिटेंट है। दे बाय बर्थ मिलिटेंट। गन जो है वो उनके बाजू से लटकी रहती है पूरी सोसाइटी में जी। तो एक तो पाकिस्तान के ऊपर इसका ये इम्पैक्ट कि वो जो जश्न फतह मनाया जा रहा होगा उसको सेलिब्रेट करने के लिए पता चले यहाँ भी जुलूस निकल रहे हैं, तो वो ख़तरनाक होगा। उसके लिए हम तवक्को करते हैं कि हमारी अथॉरिटीज़ ने, कंसर्न अथॉरिटीज़ बुखारी साहब ने मुनासिब बात काम की है ना, करना बड़ी चाहिए। ज़बरदस्त बात की है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एज ए रियासत अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ना हमारी अस्करी क़यादत में कोई कन्फ्यूजन है, ना हमारी हुकूमत में कोई कन्फ्यूजन है, ना हमारे डिप्लोमेट्स में कोई कन्फ्यूजन है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कुछ उन्होंने रेफ्यूजीज़ के हवाले, जो कुछ उन्होंने प्लान ए प्लान बी बनाए हुए हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसका प्लान ए प्लान बी सब बने हुए हैं। हाँ, कि अगर तालिबान आ जाते हैं, अगर तालिबान उधर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, इंटरनेशनली पाकिस्तान कैसे लेके चलेगा, रीजनली कैसे बैलेंस आउट करेगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। और जिस तरफ आप बात कर रहे थे
कि लड़ाई वगैरह की। मैं लड़ाई की बात नहीं, आप वो मैंने लड़ाई की बात जो पाकिस्तानी तालिबान की तरफ जो आप इशारा कर रहे थे, किसी का कोई नाम नहीं लिया। नहीं आपने नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन मैं आपको क्लियर बात कर दूं, फजल रहमान ने मैं जिस इस्लामी रियासत के क़याम को वेलकम किया आज मैं ये बात, उसके बाद मैं कहता हूं कि हमारे में भी मैं ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तैयार हैं, अलर्ट हैं।